गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग सामने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आपका सॉफ्टवेयर कैश टूल्स, है ना। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, इनका क्या यूज होता है, क्या उपयोग है इनका, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कैश टूल, इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, देन इसका कंपोनेंट्स देखेंगे। इसमें कंपोनेंट्स में आपका अपर कैश टूल, लोअर कैश टूल और इंटीग्रेशन कैश टूल देखेंगे। देन इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश टूल, इसके क्या क्या प्रकार हैं। उसमें फर्स्ट आपका डायग्रामिंग कैश टूल, एनालिसिस कैश टूल, डिजाइनिंग कैश टूल, प्रोसेस मॉडलिंग कैश टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैश टूल, क्वालिटी कैश टूल, मेंटेनेंस कैश टूल और लास्ट है आपका प्रोटोटाइपिंग कैश टूल। स्टूडेंट ये जो टाइप्स हैं बहुत इजी मतलब पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़े भी होंगे। जैसे प्रोजेक्ट है, क्वालिटी है, मेंटेनेंस है, प्रोटोटाइपिंग है, प्रोसेस है, डिजाइन एनालिसिस, ये बहुत इजी है। आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो आपको मेरे एग्जाम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। और जैसे आपका अपर है, लोअर है, इंटीग्रेशन है, ये तो मतलब एक बार पढ़ते ही याद हो गया, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा और अच्छे से पढ़ेगा मेरे एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैश टूल होता क्या है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रेफरेंस, उसके टूल्स चाहिए, जैसे उसमें मतलब उसको बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो होता है कैश टूल। आपको एक एग्जांपल बता दूं मैं, मान लीजिए कोई मिस्त्री है, ठीक है, किसी चीज़ का मैं काम करता है, तो जब तक उसके पास टूल्स नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार होता है कैश टूल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बता दूं मैं, कैश का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। कैश का पूरा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसे 1980 में मतलब बनाया गया था, इसे 1980 में बनाया गया था, प्रस्तावित किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया में एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की गतिविधियों को सपोर्ट करता है। मतलब एक या एक से अधिक जो सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग की जो गतिविधियां हैं, जो प्रोसेस हैं, उसको बनाने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको सरल शब्दों में कहें तो कैश का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने तथा मेंटेन करने के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कैश बहुत ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो फंक्शनलिटी तथा पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका जो मान लीजिए इसका फंक्शनल है या इसका फीचर्स है बहुत अच्छा है, जिससे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाती है। बोलते हैं ना कि आप इस चीज़ को लगाए तो इसका क्वालिटी बढ़ जाएगा, वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। कैश टूल एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का समूह है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसे एचडीएलसी की गतिविधियों को स्वचालित कर देता है। एचडीएलसी के सारे फेजेस को कैश टूल सपोर्ट करता है। मतलब कैश टूल एक एप्लीकेशंस का एक समूह है, मतलब ग्रुप है, जो कि जो अपन पढ़े होंगे एक एचडीएलसी सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, इस स्टेप में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनमें अलग अलग स्टेप्स में ये आपका कैश टूल काम आता है। सपोर्ट सारे कैश टूल को, मतलब सारे स्टेप को कैश टूल जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैश टूल। फर्स्ट आपका अपर कैश टूल, जैसे नाम से ही भी है, अपर मतलब सबसे ऊपर का। इस अपर कैश टूल का प्रयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पहले, मतलब सबसे पहले फेजेस में प्रयोग आता है। मतलब उसके जो सेगमेंट होते हैं उसमें प्रयोग आता है। जो टूल्स है प्लानिंग, एनालिसिस तथा डिजाइनिंग फेजेस में यूज किया जाता है। मतलब जो टूल्स होते हैं उसमें प्लानिंग, एनालिसिस और डिजाइनिंग फेज में यूज किया जाता है। किसका, अपर कैश टूल का, ध्यान दीजिएगा, किसमें, प्लानिंग में, एनालिसिस में और डिजाइनिंग फेज में यूज किया जाता है, ठीक है, किसका, अपर कैश टूल का। नेक्स्ट आपका लोअर कैश टूल। लोअर कैश टूल का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जो फेजेस आते हैं, जैसे इंप्लीमेंट हो गया, टेस्टिंग होता था, मेंटेनेंस में प्रयोग हो जाता है। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट में इसमें प्लानिंग था, एनालिसिस था, डिजाइनिंग था, और सेकंड में क्या है आपका इंप्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है तथा मेंटेनेंस में प्रयोग किया जाता है। किसका, लोअर कैश टूल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट देखते हैं अपन इंटीग्रेशन टूल्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन टूल्स, इसमें इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई कैश बोलते हैं, आई कैश, इस आई कैश भी कहते हैं। इन टूल्स का उपयोग
HDL सभी फेज, जैसे मैं बताया था HDL सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल के 7 फेजेस होते हैं, 7 सेगमेंट होते हैं। उन सारे फेज में किसका इंटीग्रेशन कैश टूल का यूज होता है सारे सेगमेंट में, जैसे मैं बताया था नेक्स्ट में, जैसे अब मैं स्पाइरल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग मॉडल पढ़ाया था, ये सारे जैसे उसमें प्रोटोटाइप मॉडल है सारे में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट इसका टाइप्स ऑफ कैश टूल्स। ठीक है, फर्स्ट है डायग्रामिंग कैश टूल, जैसे नाम से स्पष्ट है डायग्रामिंग कैश टूल। तो डायग्रामिंग कैश टूल्स का उपयोग या प्रयोग सिस्टम प्रोसेस डाटा तथा कंट्रोल स्ट्रक्चर एवं सिस्टम कंपोनेंट के जो डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया था। किसके प्रयोग किया जाता है? जो सिस्टम का प्रोसेस है, डाटा या कंट्रोल है या स्ट्रक्चर है, उसको डायग्राम के थ्रू, मतलब सीधी सी बात है, किसी भी जैसे सिस्टम का प्रोसेस है या डाटा है या कंट्रोल है उसको या स्ट्रक्चर, उसको डायग्राम के फ्लो में दर्शाना या दिखाना ही डायग्रामिंग कैश टूल कहलाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है डायग्रामिंग कैश टूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनालिसिस कैश टूल, नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट, इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होता है उसके द्वारा सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या होता है, एनालिसिस कैश टूल्स का प्रयोग डायग्राम, फॉर्म्स तथा रिपोर्ट्स को एनालिसिस करने किया जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो ऑर्गेनाइजर का जो प्रोग्रामर होता है या जो मैनेजर होता है या सिस्टम एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है, जो डायग्राम होता है या फॉर्म्स होते हैं या जो रिपोर्ट होते हैं उसको एनालिसिस किया जाता है किसके, एनालिसिस कैश टूल्स के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजाइन कैश टूल। इसमें क्या होता है, डिजाइन कैश टूल का प्रयोग सॉफ्टवेयर डिजाइनर के द्वारा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिजाइन करने के, जिस नाम से स्पष्ट है कि जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होता है उसको डिजाइन करने के लिए काम किया जाता है। किसमें, डिजाइन कैश टूल में। आप किस तरह से डिजाइनिंग देता है, जैसे मान लीजिए जो सिविल इंजीनियर होता है और अलग अलग डिजाइनिंग देता है वो सारी चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस मॉडलिंग कैश टूल। प्रोसेस मॉडलिंग कैश टूल का उपयोग सॉफ्टवेयर का प्रोसेस को मॉडल को बनाने, मतलब जो उसके प्रोसेस है उसके मॉडल को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैश टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैश टूल का उपयोग कोडिंग को करने के लिए, मतलब जो कोडिंग होता है सॉफ्टवेयर के उसमें प्रयोग किया जाता है कोडिंग के लिए। नेक्स्ट आपका क्वालिटी टूल्स, उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इन टूल्स का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको अगर सॉफ्टवेयर में अच्छा क्वालिटी देना है, जैसे आप फोटोशॉप बनाते हैं या कुछ और डिजाइनिंग करते हैं, उसमें अच्छा आपको अच्छे क्वालिटी देना है, तो जैसे फोटोशॉप में फोटो बनाने के फोटोशॉप का यूज किया जाता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्वालिटी कैश टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस कैश टूल। देखिए स्टूडेंट, ये जो मेंटेनेंस कैश टूल है, जब सॉफ्टवेयर का निर्माण हो जाता है, जब उसे मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और उसके समय के साथ उसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उसके लिए मेंटेनेंस कैश टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए आप पुराना सॉफ्टवेयर है आपके पास, उसमें आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब मेंटेनेंस कैश टूल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है स्टूडेंट आपका प्रोटोटाइपिंग कैश टूल। इन सॉफ्टवेयर का इस प्रोटोटाइपिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग सॉफ्टवेयर को नया लुक देने तथा सॉफ्टवेयर स्टाइल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ नया लुक देना है, नया स्टाइल चेंज करना है, तो इसके लिए किसके किया जाता है, कैश टूल का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस तथा डिजाइन को अच्छा बना देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स तथा जो कि यूजर इंटरफेस है उसमें इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। मैंने एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू।